भविष्य कैसा हो, किसान सुधार कैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, किसान सुधार कैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, किसान सुधार कैसा हो। राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। 2025 चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की राजनीति में कई ऐसे नए चेहरों की एंट्री हुई है जो बिहार की राजनीति को बदलने का मादा रखते हैं। बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन समय बदल चुका है। अब तेजस्वी यादव आरजेडी की बागडोर को संभाल चुके हैं। कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिला है जब नीतीश कुमार और लालू यादव ने बिहार में 7 बिहार में सरकार चलाने का काम किया, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। 2025 के चुनावी दंगल में बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर चाचा और भतीजे की लड़ाई होगी, लेकिन इस पूरे चुनाव में कई ऐसे चेहरों की एंट्री हो चुकी है जो कल तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, यानी प्रशांत किशोर, लेकिन उन्होंने कुछ महीने पूर्व अपनी नई नवेली पार्टी यानी जन सुराज का निर्माण किया। लेकिन अब इन तमाम बड़े बड़े चेहरों के बीच वैसा भी एक चेहरा सामने आया है जो जल्द ही बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुका है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, क्योंकि लगातार कई महीनों से ये कयास और आशंका व्यक्त की जा रही है कि निशांत बिहार विधानसभा चुनाव नालंदा के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। हालिया दिनों में देखा जाए तो लगातार निशांत बिहार की राजनीति में कई कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही और मीडिया से भी कहीं ना कहीं रूबरू होते दिखे हैं। इसी कड़ी में आज नालंदा से एक चौंकाने वाला जो वीडियो है वो सामने आया है। नालंदा में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे के द्वारा किया गया और इस मौके पर तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक नारा लगाने का काम किया कि बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। निशांत कुमार के बारे में आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफ़ी शालीन और गंभीर माने जाते हैं और बड़ा सोच समझ के किसी मुद्दे पर बयान देते हैं। एक समय ऐसा भी था जब निशांत राजनीति से दूर, मीडिया से दूर रहा करते थे, लेकिन अब बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। लगातार निशांत के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने को लेके तेजस्वी यादव ने भी कई बार ये बयान दे डाला है कि निशांत हमारे भाई हैं, उन्हें कि बिहार की राजनीति में कूदना चाहिए। और इस पूरे निशांत के जो बिहार की राजनीति में जब वो एंट्री मारेंगे उसके पूरे पर्दे के पीछे आपको बताना चाहेंगे कि आखिर पूरा गेम प्लान क्या है। लगातार कई महीनों से निशांत कुमार की तस्वीरें जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बिहार की जनता कर रही है पुकार। अब की बार निशांत कुमार और कई जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर निशांत आते हैं बिहार की राजनीति में तो ये काफ़ी अच्छा मौका होगा। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश कुमार में सीधे तौर पे मुकाबला होगा, लेकिन नीतीश कुमार का जो गेम प्लान है, जो रणनीति है, जो पर्दे के पीछे का खेल है, उन्होंने सीधे तौर पे ये प्लानिंग की है कि बिहार विधानसभा का चुनाव निशांत कुमार को लड़ाया जाएगा और निशांत अगर चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि उम्र के उस पड़ाव पे नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं जहां वो चाहते हैं कि जैसे लालू यादव ने अपने बेटे को सेटल करने का काम किया, बिहार में बड़े चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव हैं, वैसे नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में हो। और कयास लगाया ये भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे ये भी खेला जा सकता है, ये भी रणनीति बनकर पूरी तरह से तैयार है। तय तारीख तमन्ना निर्धारित कर दी गई है कि जब विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो सीएम को लेके जो नीतीश कुमार हैं वो निशांत कुमार को प्रेजेंट कर सकते हैं या जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। ये तमाम बिहार के राजनीति में इस तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि निशांत इस बार बिहार की राजनीति में कूदने वाले और उनका सीधे तौर पे मुकाबला तेजस्वी यादव से होगा।
यानी जेडीयू के जो उत्तराधिकारी हैं, नीतीश कुमार के जो उत्तराधिकारी हैं निशांत, वो पूरी तरह से फुल फेज में आ चुके हैं। और इसी की वानगी है, इसी की जो पूरी तरह से रणनीति है कि निशांत लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं, हर एक सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, अपने पिता के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अगर बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री होती है तो तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा चेहरा, यानी निशांत कुमार एक पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अच्छी सोच बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसका कहीं ना कहीं कुव्वत भी रखते हैं। अगर निशांत बिहार की राजनीति में 2025 में चुनाव लड़ते हैं तो समझिए कि जो जेडीयू का जो उत्तराधिकारी रहेगा वो निशांत कुमार संभालने का काम करेंगे और उसके बाद बिहार की राजनीति में तेजस्वी वर्सेज कहीं ना कहीं निशांत जो है उसका मुकाबला होगा। और बिहार में कई ऐसे चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति पर हावी दिखते हैं, बिहार की राजनीति में एक बड़ा क्रेज रखते हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, उसके बाद कहीं ना कहीं निशांत की भी एंट्री हो सकती है। और निशांत जब बिहार विधानसभा का चुनाव अगर लड़ते हैं तो देखने वाली बात होगी कि निशांत कितना कमाल कर पाते हैं और नीतीश कुमार ने निशांत के राजनीति भविष्य को लेके क्या कुछ रणनीति बनाई है, ये तमाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। नटराज न्यूज़ के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।